हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कल जो है एसएससी सीएचएसएल का 2021 का अप्रैल 12 अप्रैल 2021 का मैंने डाला था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके डाले थे। अब मैं जो है 13 अप्रैल का डालने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू पुट ऑन द 13 अप्रैल 2021 क्वेश्चन हियर। सम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व विच केम इन 13 अप्रैल 2021। कुछ क्वेश्चन जो कि 13 अप्रैल 2021 में आया है उसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। यू हैव टू सी एंड आई विल गोइंग टू यूज़ द बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जिससे अगर कोई हिंदी बोलता है उसको दिक्कत ना हो, कोई इंग्लिश बोलता है उसको दिक्कत ना हो। द पीपल हु स्पीक इंग्लिश डोंट फेस एनी काइंड ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम इन लिसनिंग Hindi language, and Hindi speaking students, if they don't know English, then they don't also have to face problem regarding the English language problem. Okay, many students have complained yesterday that sir you should speak Hindi also because we don't know English much. So बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आप हिंदी में भी बोलिए, तो मैंने निश्चय किया कि ठीक है मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सो नाउ मूव टू द प्रॉब्लम विदाउट वेस्टिंग एनी अ मिनट। ओके, सो सी दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को देखिए आप लोग। ठीक है, see here given if 2x square minus 6x plus 1 equal to 0, then what is the value of x square plus 1 by 4 x square? The problem is given, problem यहाँ पे दिया है कि अगर ऐसा होता है 2x square minus 6x plus 1, ये इक्वेशन दिया है, तो आपको ये मालूम करना है इसकी वैल्यू। Now here is two approach. First approach, find the value of x from here through Sridharacharya rule and put here. बट इन एग्जाम वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास समय नहीं होता है, हमें तुरंत करना होता है 1 मिनट के अंदर। श्रीधाचार्य रूल लगाएंगे, एक्स की वैल्यू अगर डेसिमल में आ गई तो हो गया बंटाधार। एक्स स्क्वायर की वैल्यू करने में हमारी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर होता नहीं है। देयर इज नो सच काइंड ऑफ कैलकुलेटर बाय विच वी कैन कैलकुलेट दिस, सो वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड। सी व्हाट आई हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 4 x square. I can think like that. If I will find x plus 1 by 2x square, okay, if I have to find like that minus 1, if I will find like that, then it will be this. You can see if you expand this, अगर इसको आप expand करते हो 1 by 4x square plus 2 into x into 1 by 2x, right, minus 1. It will be get cancelled plus 1, so x square plus 1 by 4x square plus 1 minus 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 by 4x स्क्वायर। मतलब कि अगर हमें ये मालूम चल जाए x प्लस 1 by 2x मालूम चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। इफ वी नो द x plus 1 by 2x square minus 1, then we can get easily x square plus 1 by 4x square because it means only this x square plus 1 by 4x square, right? There is no any kind of doubt, कोई तरह का डाउट नहीं। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है तो ध्यान से देखिए। सी हियर हाउ कैन वी सी दिस, सो वी कैन इफ वी हैव टू पुट सिंगल एक्स स्क्वायर लाइक दैट, देन अगर हमें यहाँ पे सिंगल जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी अगर ऐसे हमको लाना है तो 2 से हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। लिसन, एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड कीजिए, लिख देते हैं डिवाइड बाई 2, क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 by 2 इक्वल 0। ऐसा कुछ मिलेगा क्या? ऐसा कुछ मिलेगा। इसको थोड़ा तोड़ते हैं, लेट अस ब्रेक दिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 by 2। सो कैन वी टेल दैट लाइक दैट, can we tell like that if have to form this, here also should be x, so I will do what, I will again divide number by x, so what it can be x minus 3 plus 1 by 2x divide by x। I want, हम चाहते हैं कि इस फॉर्म में आए, इस फॉर्म में x plus 1 by 2x कैसे आएगा, x plus 1 by 2x कैसे आएगा। हम देख रहे हैं सबसे पहले हमने इस फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले हमने 2 डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइडेड 2, हमने 2 डिवाइड किया तो इस फॉर्म में तो आ गया, लेकिन
यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सोच रहे हैं अगर इस फॉर्म में आ जाता तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2, तो अगर हम x डिवाइड कर देते तो x प्लस 1/2x इस तरह के फॉर्म में कुछ आ जाएगा और ये माइनस 3x में माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 3, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, वी हैव नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नाउ प्लीज सिंपली पुट हियर in place of x plus 1/2x you are going to get 3 का स्क्वायर minus 1, 9 minus 1 that is 8. So answer of this is it is so simple, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, a little bit brain you have to use, then you can easily solve such a kind of problem. Okay, now move to the next problem. So student, see this problem. The problem given 3u plus 2v is equal to 7 and uv equal to 2. Find the value of 3u minus 2v. So two approaches there again. Either you find like that, u is equal to 2 by v and put here. You will get the value of u and v together by solving the equation. Then you put value of u and v here, you can get direct equation. But I told 30 seconds or 1 minute time is there to solve such a kind of question. So you have to use brain. We know formula. I have given a set of formula before these 2 lectures. I will post in the I button. If you have not watched, please visit and watch all formula. That all formula is going to be used very vast in solving such a kind of formula based question. Okay. इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला पहले प्रोवाइड किया हुआ है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मूले पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे आई बटन है, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं और सारे फॉर्मूले आप पढ़ लीजिए। ये सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे ना, इससे आपके जितने भी SSC CHSL के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, सो नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। सो एक चीज हम जानते हैं, इसको देख के कि a प्लस बी दिया है और a प्लस बी दिया है, मतलब गिवन है ए बी गिवन है, हमें a माइनस बी निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है, ये जानते हैं। अब इसको एक्सपेंड करिएगा, अगर नहीं जानते आप इसको एक्सपेंड करिएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस ओपन करेंगे, ये गया, 2ab माइनस माइनस प्लस 4ab आ जाएगा। राइट, ये आ जाएगा, यही अप्लाई करना है। जस्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। सिंपल इसमें भी है, क्या आ जाएगा, 3u प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3u माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4uv। ये मालूम है, ये निकालना है, आराम से निकल जाएगा। इसको यहाँ पे कीजिए, 3u प्लस 2v का होल स्क्वायर माइनस 4uv इज इक्वल टू 3u माइनस 2v का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 7 यहाँ पे रखे, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू uv की वैल्यू कितनी दी है, 2, ये आ जाएगा 3u माइनस 2v का होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, ये आएगा 49 माइनस 8, ये कितना हुआ 41, ये आ जाएगा 3u माइनस 2v का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर उधर ले जाइए तो 3u माइनस 2v आंसर आएगा इसका √41। चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी का यहाँ पे एक बेस्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab। अगर याद नहीं रखेंगे फिर आपको वैल्यू u का पुट करके आपको इक्वेशन में v निकालना होगा, फिर वहाँ से u v की जगह पुट करेंगे तो u आएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आंसर तो आएगा, आना तो आएगा ही, लेकिन अब आप जानते हैं कि आंसर आके भी जब 4 मिनट मेरा खर्च हो जाए, फिर मेरा 4 क्वेश्चन छूट जाता है, फिर मेरा सिलेक्शन रुक जाता है, ये हम नहीं चाहते। वी डोंट वांट दैट आवर सिलेक्शन शुड बी स्टॉप बिकॉज ऑफ not remembering the formula. That's very bad thing, right? Okay, so I think up to here you know. So now move to the next question. So students, see this question. इस क्वेश्चन को देखिए, a man spent 35% of his income on food, 25% on rent. Find the income if he save rupees 52500. It means 5,25,000. So in such a type question, इस तरह के क्वेश्चन में हमें इनकम लेट करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट
इनकम बी ₹X। नाउ इसमें क्या कहा है कि मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। सो आप टोटल इनकम में से 35% ऑफ एक्स माइनस कीजिए, यानी आ जाएगा आपका एक्स माइनस 0.35 ऑफ एक्स, 35% ऑफ एक्स एंड क्या माइनस करना है, 25% रेंट में गया, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा 0.25 ऑफ एक्स। टोटल मिला के कितना सेव हुआ इसके पास, ₹52500। राइट, यही क्वेश्चन कहा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा इनकम आ जाएगा जो मेरा पूछा है। राइट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालिए, कितना आ गया, एक्स माइनस 0.35 0.25 0.6x आ गएगा इक्वल टू 52500। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। राइट, नाउ x माइनस 0.6x 0.4x इज इक्वल टू 52500। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52500 अपॉन 0.4। सो 0.4 है तो 0 इधर जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, तो अब आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, x इक्वल 52500 अपॉन 4, यहाँ से आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0, यानी टोटल इनकम इसकी क्या होगी, 131250। राइट, इतनी इसकी इनकम है, यूनिट 1,31,250। इतनी इनकम होगी टोटल एंड 52,500 टोटल इसके पास बच रहा है। तो हमने क्या किया, जस्ट इनकम हमने लेट किया कि लेट इनकम बी ₹X, सॉरी ये 5 लाख नहीं है, 52,500। सो इसमें से क्या था, टोटल इनकम x है, उसमें से 35% स्पेंड किया फूड में, तो 0.35%, 35% ऑफ x, तो ये आ जाएगा 0.35x। ये सारी चीज़ जानते होंगे आप, यू नो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, माइनस 35% ऑन रेंट, 0.25 ऑफ x इक्वल टू 52500, 52,500 रुपये बच रहा है, यही क्वेश्चन में कहा है, बस आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और ये इनकम यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, इफ cosec x प्लस cot x बाई cosec x माइनस cot x इक्वल टू 7, देन 4 sin स्क्वायर x प्लस 1 बाई 4 sin स्क्वायर x माइनस 1। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, जब कुछ समझ में नहीं आए, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सच ए काइंड ऑफ थिंग, so here we can see sin expression is there, so we have to directly convert cosec and cot into sin and cos. Let us convert. Cosec x equal to 1 by sin x, right? Similarly, cot x is equal to cos x by sin x. Similarly, 1 by sin x minus cos x by sin x, right? So we can write it 1 plus cos x, sin x term is going to cancel, 1 minus cos x, right? Now its value is equal to 7. So solve cos x and find it. So you are going to get cos x plus 1 is equal to 7 cos x is equal to 7 minus 7 cos x, right? Now put here 7 cos x को यहाँ ले आइए, 8 cos x is equal to 7 minus 1 is equal to 6. Now cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6/8, या हम इसको 3/4 भी कर सकते हैं, राइट? So now cos x value is 3/4. So we can say in triangle we know, generally we take right angle triangle, cos means base upon hypotenuse, 3 4. So what will be this perpendicular value, it will be under root 7, right? Nothing anything common. So simply put value of sine from here. What is sine value? Sine x will be here under root 7 upon 4, right? So put here 4 into sine square x. Sine square x means 7 upon 16 plus 1 upon 4 into 7 upon 16 minus 1, right? No problem. Simply you do, you can say 4 4 is 16, 4 4 is 16. So here will become 7/4 plus 1
by 7 by 4 minus 1. If you solve it, it will come 11 upon 3. So its answer will be 11 upon 3. Just do it. Very important and very easy question it has been asked, right? So next, let's move to the next question. So students, there are many methods to solve this question. If tan x is equal to root 3 plus 2, find the value of tan x minus cot x. बहुत सारे मेथड इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन सबसे आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ. tan x given under root 3 plus 2. So what will be cot x? It will be 1 by tan x. So we can write 1 by root 3 plus 2. I think nothing problem in that. Just do like this, upper and lower by root 3 minus 2. You know with such kind of number we do. So what we are going to get here? We are going to get here under root 3 minus 2 upon 3 minus 4. So it will be a square minus b square 3 minus 4. So under root 3 minus 2 upon minus 1. So the answer is going to be 2 minus root 3. It is value of cot x. Now simply put here tan x minus cot x. Tan x is how much? Tan x is how much? Root 3 plus 2 minus cot x is how much? 2 minus root 3. Simply root 3 plus 2 minus 2 plus root 3. 2 is going to cancel. Now the answer will be 2 root 3. That is answer, and that is the value of tan x minus cot x, which is very simple. If you try to solve by other method, अगर आप और other method solve करना चाहते हैं, cot x को 1 by tan x लिखोगे, tan x square x minus 1 upon tan x लिखोगे, फिर उसके बाद root 3 plus 2 minus 1 लिखोगे, root 3 plus 1 by root 3 plus 2 लिखोगे, ऊपर नीचे rationalize करोगे, सिंपल सी पहले rationalize कर लो ना यार, cot x को 1 by tan x करके rationalize कर लो, cot x मिल जाएगा, tan x minus cot x का आंसर आ जाएगा. सिंपल सी बात है, क्यों इतना मेरे को बटर करना है, क्यों इतना मेरे को मेहनत करना है, 30 सेकंड का काम है, 30 सेकंड का काम, आंसर आ गया, सिंपल सी बात है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So student, now see this question. The perimeter of the rhombus is 148 centimeter and one of its diagonal is 24 centimeter. Find the other diagonal and the area of the rhombus. In this case, you have to know the formula. What is the formula of the perimeter of the rhombus, area of the rhombus? This all you should know. So, first of all, remember. 1 minute. I have to change the color. What is rhombus and square? There is not much difference between rhombus and a square. You can say square and rhombus both are having equal side. It also have the equal side. But in square, the diagonal bisect at 90 degree angle. But in rhombus, diagonal don't bisect at 90 degree angle. Don't bisect. Here bisect. Okay, you should remember like that. And perimeter of the, remember it, इसको आप याद रखिएगा, perimeter of rhombus is equal to 4a. area a क्या है यहाँ पे? Side of rhombus. Area of rhombus in terms of diagonals 1 by 2 d1 d2. यही आपको निकालना है. अब सबसे पहले साइड हम देखेंगे. द पेरीमीटर ऑफ द रोहम्बस इज 148 सेंटीमीटर, राइट? सो पेरीमीटर दिया है 148 सेंटीमीटर, मीन्स 4a इज इक्वल टू 148 सेंटीमीटर एंड a इज इक्वल टू हाउ मच? 148 अपॉन 4. सो इट विल बी 4 3 12 4 7 28, 37 सेंटीमीटर, राइट? इट इज द पेरीमीटर वन साइड ऑफ द रोहम्बस, राइट? a, value of a. Now I have to calculate the area of rhombus. One diagonal we know, other diagonal have to know. Okay, other diagonal have to know. So we have to find the other diagonal. So we know that area of the square and area of the rhombus is same, a square. A square is there. So 37 square will be the area of the rhombus also. So it will be 1 by 2 into d1. d1 is how much? The area of the rhombus is 37 square. Okay, area of the rhombus is 37 square. No problem in that. Now have to find the other diagonal. d1 is given 24 centimeter and d2 is not given. d2 have to find. So simply you cross multiply here. So you are going to get 37 square
Okay, into 2, 37 square into 2 upon 24, it will be d2. So find it, 37 square upon 12. This is your d2. You have to calculate it and tell me in the comment box that what is the answer. 37 square upon 12. What is the answer of this? What is the answer of this? You have to answer me. Okay. So it is your homework. Now next question. Say this question. A right circular cylinder has a diameter of 20 centimeter and its curved surface area is 1000 centimeter square. What is the volume? So for right circular cylinder, actually I have given all the formula. मैंने सारे फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं आई लिंक पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे विजिट करके सारे फॉर्मूला देख लीजिएगा. फिर भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर का. नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग. कर्व surface area formula is 2 pi RH. Volume pi R square H. Total surface area is 2 pi R into H plus R. You have to remember this very important formula. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं. ठीक है, अब जो दिया उसको सॉल्व कर लीजिए. यहाँ से हमें वॉल्यूम निकालना है यानी पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ से एच हमको निकालना होगा, डायमीटर दिया तो यहाँ से रेडियस निकल आएगा. एच की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. एच की वैल्यू कर्व सरफेस एरिया से आएगी जो कि होती है 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, डायमीटर को डिवाइड करने के बजाय पाई इंटू 2 आर इंटू एच अगर आप कर देते हैं, यही होता है डायमीटर. पाई इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल टू 1000. यहाँ से आपका एच आ जाएगा 1000 अपॉन 20. पाई को 22/7 लिख लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 50. राइट. सो 350/22 सेंटीमीटर ये आपका हाइट आ गया. अब आपका हाइट आ गया तो आप यहाँ पे आराम से फॉर्मूला डाल के यू कैन सॉल्व इजीली बाय पुटिंग द फॉर्मूला. पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज 350 अपॉन और you can what do by simply your common sense. 22 by don't do that. 22/7 you can write pi here, right? So you can write here 50 by pi. So what will be r here? Diameter is 20 centimeter. R will be d by 2 यानी 10 centimeter. Simple. You can put pi into 10 का square into 50 by pi. Pi cancel. So here 100 into 50. Here you are getting 100 into 50 means 5000. It is what volume? Centimeter cube. It is volume of the right circular triangle which is 5000 centimeter cube. It's simple, but you have to apply the mind. I don't want any complex calculation, so I do like that. I have 22/7. Assume pi only didn't have convert into 22/7. 50 by pi it will be in place of this we can put 50 by pi. Put 50 by pi here. You are going to get all the thing what you want, right? Very important question, very important application of the concept. Okay, move to the next question. So students, see this question. A bag contains white and black balls in the ratio given and number of white ball also given. Find the number of black ball. It is so simple. Let us suppose white ball big x लेट करते हैं, इसी तरह ब्लैक बॉल को भी हम y लेट करते हैं. तो x बाई y इज इक्वल टू दिया है 4/7. नाउ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना दिया है, यानी व्हाइट बॉल x की वैल्यू कितनी दी है 160 अपॉन y इज इक्वल टू 4/7. सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, आंसर आ जाएगा आपका 160 इंटू 7 अपॉन 4 4 जा 16 280. सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना होगा 280 होगा. So this will be your answer, right? So in this way it has to be solved. Come on next to the next question. See this question. Here in this question
द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इन सच ए क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन कहता है बस आप करते जाओ, वहां पे अपने आप आ जाएगा. द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 years ago was 2:3. मीन्स 8 years ago a minus 8 upon b minus 8, 2/3. Form one equation here from 3a minus 24 is equal to 2b minus 16. You know that cross multiply is simple. So 3a minus 2b is equal to minus 16 plus 24 is equal to plus 8. This is equation 1. Now 4 years ago ratio of their ages was 5:7. 8 years ago their ratio of ages was 2:3. 4 years ago ratio of their ages was a minus 4 upon b minus 4 is equal to 5 upon 7. Simply here also cross multiply. 7a minus 28 is equal to 5b minus 20. So 7a minus 5b is equal to again plus 8. So equate second and first. You are going to get 3a minus 2b is equal to, because 8 is same, so we can put here 7a minus 5b. So from here we are going to get minus 4a is equal to minus 3b, means a is equal to 3/4 of b we are going to get. Or we can simply say the ratio of a by b is equal to 3/4. Present, it is present ratio. What will be the ratio of their ages 8 years from now? Simple, add 8, a plus 8 upon b plus 8. Simple, 3 plus 8 upon 4 plus 8, and it will be 11 upon 12. So its answer will be, after 8 years 11 upon 12 will be the age of a ratio b ratio. Simple, it is very simple to solve. So this is the solution. So here you can see, pause it and you can see. Okay, so now move to the next question. See this question, it is very important and very easy question. Given 10x upon 10y equal to a, find the value of sin x plus y by sin x minus y. Simple, first of all convert it into this form, sin x or cos x form. So we can do sin x upon cos x, sin y upon cos y is equal to a. Simple, you can do sin x, cos y will come upper, cos y upon cos x sin y is equal to a. Simple, no problem in that. Now expand this, you are going to get sin x cos y plus cos x sin y upon sin x cos y minus cos x sin y. Now you have to put this in form of this. So simple, divide cos x sin y by both of that. Okay, divide. So you are going to get sin x cos y upon cos x sin y को दो ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए by cos x sin y plus 1. सिंपल, यहाँ भी sin x cos y by cos x sin y minus 1. अब we know the formula sin x cos y by cos x sin y equal to a. Simple, put in place of this a. So we are going to get a plus 1 upon a minus 1. Simple, no any kind of bothering, right? A plus 1, a minus 1. So value of this is a plus 1 by a minus 1, right? So this is the answer. Now move to the next question. Say this question, it is very tricky and tough question. Many students haven't able to solve this question, but you should try this. Okay, I will help you. Tan 29 degree cot 61 degree minus cos x square 61 degree plus cot square 54 degree minus sec square 36 degree plus sin square 1 degree plus sin square 3 degree plus sin square 5 degree plus up to sin square 89 degree. इसकी वैल्यू क्या होगी? What is the value of this? Many of you think, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मेरे को तो किसी की वैल्यू नहीं मालूम, ना tan 29 की मालूम है, ना cot 61 की मालूम है, ना tan 36 cot 54 किसी चीज़ की नहीं मालूम है. I don't know the value of anything. Then how to do this? यही तो मेन क्वेश्चन है, दैट द मेन पॉइंट.
But if you know the basic trigonometrical identities, you can do it. You can do it. How? See, tan 29 from here, tan 29 can be written as cot 61. You will say how? You will say how? So how? You know the tan 30 formula? It is 1 by root 3. 1 by root 3 it is. What is cot 60 formula? It is also 1 by root 3. So we can now say tan 30 is equal to cot 60. In the same way, tan 29 is equal to cot 61. So tan 29 is equal to cot 61. Cot 54. Cot 54 is equal to tan 36. We can say or not? We can say. So put in place of this. So we are going to get cot square 61 degree minus cosec square 61 degree plus, in place of cot we should put tan 36. So it will be tan square 36 minus sec square 36. Left rest. First of all, solve this. We know from trigonometrical identities cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Is equal to 1, right? Now here cot square theta minus cosec square theta, it will be equal to minus 1. So we can write minus 1. In the same way, tan square 36 minus sec square 36. We know sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Here given tan square theta minus sec square theta, what it will be minus 1. Minus 1 होगा उसकी value. So we can write here minus 1. So we are getting minus 2 here. Okay. Now move towards this. See here. Sin square 1 plus sin square 89. Can we write sin 90 is equal to cos 0? It is same. Sin 90 is equal to cos 0. In the similar way, sin 89 is equal to cos 1. Same. Sin 89 cos 1. Sin 89 cos 1. Sin, you can say 87 cos 3. We can write. So put in place of sin 89 cos 1. Okay. So you are going to get sin square 1 plus cos square 1. In the same way, up to 45 place, you are going to get like that 1 1 1 1 1 1 1 1 1. You are going to get like that up to 45 place. But you can see 1 3 5 means only odd number has been used here. So even plus odd total number is there up to 90. So if अगर ऑड नंबर सिर्फ नहीं होके 1 2 3 से होता तो 1 to 90 करते और प्लस 1 करके जो आता आंसर उसका हम बाई 2 कर देते, यानी 90/2. लेकिन यहां पे क्या है, ऑड नंबर का ही सम है. सो यहां पे ऑड नंबर का सम है तो टोटल 1 से लेकर 89 तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते 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 समझने की कोशिश कीजिएगा. इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, फिर से समझाता हूं. ये आप लोग लिख ही लिए होंगे, ध्यान से देखिएगा. इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसको हम क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर 1 कॉस साइन 89 इक्वल टू कॉस 1, साइन 89 इक्वल टू कॉस 1, ये लिख सकते हैं हम. इसके जगह लिख दिए साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1. इन द सिमिलर वे साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 1. इट विल गो अप टू 90. It will go up to 90 degree, but here odd degree only taken 1 3 5 7 9. See, if अगर यहाँ पे सब कुछ होता 1 2 3 4, तो अगर टोटल ऐड करने पे आता साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 1. अगर इस तरीके का होता तो हम क्या, इस पूरे के वैल्यू को हम क्या लिख सकते थे, 90/2. इस पूरे के वैल्यू को हम क्या लिख सकते थे, 90/2. लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड का ही समेशन है 1 3 5 7 इस तरीके का. तो यहाँ पे हम 90/7 नहीं लिखेंगे, चूंकि ऑड नंबर है तो ऑड का भी हाफ हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45/2. 45/2 क्यों? 45 तो ऑड के कारण जो एडिशन आया है, समेशन आया है, जो वो 45 है.
क्योंकि साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 इक्वल 1, साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 इक्वल 1। इस तरीके से चलते चलते 5 7 9 11 13 15 ये सब चलते चलते 89 तक वो कितना आया है टोटल 45 और बाई 2 आ जाएगा आपका टोटल जितना भी आंसर आएगा। क्योंकि अगर हम 90 डिग्री तक हम सम करते हैं 1 2 3 से लेकर, तो जो मेरा सम आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इस तरीके से 90 डिग्री तक का टोटल 0 से 90 डिग्री 1 से 90 डिग्री हम की बात कर 1 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। 1 से 90 डिग्री का जो सम आएगा, जैसे 90 डिग्री तक है तो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन ये और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, तो एक कम हो गया ना, 90 डिग्री से 2 चला गया, इस तरीके से सब चला जाएगा 90 से 45 आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑड का ही सिर्फ सम है तो 90 का आधा तो होगा 45, अब 45 का भी आधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड आया है, तो 45/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 45/2 हो जाएगी। सो मेरी पहले की वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी -1, इसकी वैल्यू कितनी आई थी -1। सो फाइनली हम लिख देंगे -1 प्लस 45/2। अब इसको सम कीजिए -4 प्लस 45/2, सो आ जाएगा इसका 41/2। सो इसका आंसर आएगा 41/2 21/2 20.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 20.5। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप पॉज करके धीरे धीरे समझिएगा। यू शुड पॉज दिस वीडियो एंड प्लीज अंडरस्टैंड 1 by 1 साइन स्क्वायर। अब आप देखिए ना, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 मतलब कॉस स्क्वायर 1, ये दोनों जब चले जाएंगे तो फिर क्या बचेगा आपके पास, 2 टर्म गए 9। आप ऐसा मानिए 1 से लेकर 90 तक में, डिग्री मत मानिए, 1 से लेकर 90 तक में 2 टर्म गए तो कितना बचा 88 बचा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 जाएंगे तो फिर कितना बचेगा 86 बचेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरा 90 45 पे रिड्यूस हो जाएगा अगर 1 2 3 रहता तो। लेकिन अगर यही ऑड नंबर है तो ऑड नंबर जो टोटल नंबर रहता है उसमें ऑड नंबर का आधा पार्ट होता है, तो 45/4 यहां पे रिड्यूस हो जाएगा ऑड नंबर के कारण। अगर रेगुलर नंबर रहता तो 45/2 ही रहता। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 45/2 टोटल। अगर 90/4 हो जाएगा 45/2 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 20.5 आंसर आएगा, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3√3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9, ab प्लस bc प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट। आप सोचेंगे कोई फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हाँ वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे कम ही में हो जाए, मेरा थोड़ा दिमाग चल जाए मेमोरी ब्रेक क्वेश्चन में। इफ माय माइंड गेट वर्क एंड आई सॉल्व विदाउट फॉर्मूला देन इट आल्सो वेरी हेल्पफुल। सो यू सी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3√3, ये कब होगा अगर यहाँ पे हम a को √3 माने, b को √3 माने, c को √3 माने, तो क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3√3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे c भी तो c हो सकता है 0 हो, a 2√3 हो, b √3 हो, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। जरा यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू अगर √3 रखते हैं, b की वैल्यू √3 रखते हैं, c की वैल्यू √3 रखते हैं, क्या ये 3 + 3 + 3 = 9 नहीं आ रहा है। तो इसका क्या सबूत नहीं है a = b = c = √3 है। अगर ऐसा सबूत है आप सिंपल यहाँ पे पुट करिए, कोई जरूरत नहीं कोई फॉर्मूला का, यहाँ पे सिंपल पुट कीजिए √3 × √3 प्लस √3 × √3 प्लस √3 × √3। सिंपल सी बात है, 3 + 3 + 3, इसका आंसर भी 9 आएगा। इसका आंसर भी कितना आएगा 9। दिस आंसर विल आल्सो बी 9। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, see this question. Given x minus 1/x equal to -2, find the value of x4 plus 1/x4. सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम कैसे पता कर सकते हैं x² plus 1/x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x4 plus 1/x4 plus you can say plus 2 -2 यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है -2। तो ये आ जाएगा आपका x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर, राइट। सो हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी होगी। x² प्लस 1/x² कैसे मालूम चलेगा, ध्यान से देखिए। इसका अगर हम करें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर लिख दे, यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 × x × 1/x इज इक्वल टू 4, ये गया। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई, 2 उधर कीजिए 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू,
ठीक है, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ पे 6 इसकी वैल्यू रखिए, क्या आएगी, 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। आंसर इसका आ जाएगा आपका 34, याद रखिए। सो इस तरीके से इसकी वैल्यू पता करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू दी है। सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए। यह आएगा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। सिंपल सी बात है, आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी है। सो आप टू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। सो इसको आप यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, इसी की वैल्यू मालूम करनी है, आप सिंपल से यहाँ पे डाल दीजिए 68 का स्क्वायर माइनस 16। अब 68 का स्क्वायर कर लीजिए, 68 68 8 इधर 64 54 8 48 40 4 12 6 4 6 2 4 4 6 2 4 माइनस 16 8 0 4 6 0, इसका आंसर आएगा 4608। ओके, आप कैलकुलेशन देख लीजिए, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वरना सही। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, सी दिस क्वेश्चन, in a circle with center O, first of all draw the figure as given. In a circle with center O, there is a circle whose center is O. Okay, PQ is a chord. Let us suppose a PQ is a chord here, PQ, right. Point R is on the circle on the opposite side of PQ. R is on the circle on the opposite side of PQ, such that RQ is diameter. Okay, opposite side of PQ such that RQ is diameter, so it should be like that, and the chord and RQ should be diameter, so it is like that. Okay, it is 0.2 on the opposite side of PQ such that RQ is diameter, and angle POQ means this angle is given 110 degree. Then what is the measure of angle QPO? QPO means this have to find, this angle have to find. Okay, so now you can see OQ is equal to OP, and it is radius only, it is radius. Now put out this here, you can see OQP 110 degree. This is equal, OP is equal to OQ because it is radius, and radius is equal always. If this radius is equal, then also angle will also be equal, and let us suppose this angle is x, so 2x plus 110 degree is equal to 180 degree, 2x equal to 70 degree, x की value 35 degree, so answer will be 35 degree, it will be 35 degree. So like this we have to solve. There is no much any kind of rocket science. Okay, so this is the solution. Now move to the next question. So student, take this question, see this question. Two numbers are in the ratio of 3:4, and product of this number is 4800. Find the sum of the number. So let number 1 be x and number 2 be y. So what is given? Ratio of this number x upon y is equal to 3/4. So from here we can write x equal to 3/4y, right? And secondly given x into y is equal to 4800. So put in place of x 3/4 y into y is equal to 4800, right? From here we can get y square is equal to 4800 into 4/3. So here we can get 3 1 are 3, 3 6 are 80, and 6400. So from here y is equal to 80. If y is equal to 80, x equal to 3/4 into 80, it is nothing but 60. Okay, so 80, y is equal to 80, x equal to 60, sum of the number
x plus y, x is equal to 60, y is equal to 80, then sum is equal to 140. Okay, so this will be answer. It is simple. Okay, so now move to the next question. See this question. If the diagonal of a square is 20 meter, if a diagonal of the square is 20 meter, which is equal to the length of the rectangle, and area of this rectangle, reactance नहीं है, rectangle is 600 meter square. What is the breadth of this rectangle? Simple. The diagonal of the square is given, and this diagonal of the square is equal to the length of the rectangle. Okay, so let it L. So now this diagonal is equal to L, and length of the rectangle is given 20 meter, right? Which is equal to the length of the if the diagonal of a square is 20 meter, which is equal to the length of the rectangle, means length is given 20 meter. Now area of the rectangle given, breadth is asking, so we know length into breadth of the rectangle is area of the rectangle is 600 meter square. It means 20 into breadth is equal to 600 meter square. B is equal to 600 by 20. It is 30. So answer will be 30 meter. Breadth of the rectangle is 30 meter. Be remember. Okay. Now let's move to the last question of this lecture, this video. Okay. So let us see. So let us see the last question of this lecture. In what time will the rupees 15,000 amount to rupees 18375 at 4.5% per annum simple interest? So here amount is equal to rupees 18375 given. Principal is given 15,000. It's very easy because it is class 9-10th level question. Rate is given 4.5%, or you can say 45 by 10, or you can say 9 by 2%, right? And let time be x. यही मालूम करना है. It has to be fine. Let time be x. So we know simple interest equal to PRT upon 100. No doubt PRT upon 100 it is. So we can write 15,000 into rate is given 9 by 2. 9 into x upon 100 into 2, right? So what it will be? It will be 9 5 are 45, 1350 x upon 2, right? Okay. So it will be 2 3 12, 3 2 1, 675x. Simple interest. Now what is amount? Amount is given 18375. So we can write amount is equal to principal plus interest. 18375 is equal to 15,000 plus 675x. So we can do subtraction here. 18375 minus 15,000 equals 675x. So come here. So it will be 3375 equal to 675x. So x it will be 3375 upon 675. So you can divide simply. So I think if you divide by 5, because into 5 it will be 3375. So 5. So in what time? Time will be 5 here. This is answer, right? Time will be 5 here. So this is the solution. This is the method how to do it. So this is all the question. You can say bunch of question I have given of the 13 April 2021 what CHSL has asked in all the 3 shifts. I have tried to give a different kind of question what the question has been asked. So yesterday I have given 12th April 2021 SSC CHSL question. Today I have given 13 April 2021 SSC CHSL question. Tomorrow I am going to give the 14th April means exam which has been conducted today. By the night the question will be come to me, then I will make the video tomorrow and I will give you by evening of tomorrow. Okay, so this all about you can say this all about the questions which came in SSC CHSL exam. So I will going to give you this video and you should watch this video many times if you don't understand, especially the question which involves sin square 1 plus sin square 3. It is very important question. You can scroll back and you can see that it is very important question. I have spent around 10 minutes to explain this question because it is one of the best important question you will get.
एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट डन दिस, बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस घुमाने के लिए आते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, राइट। सो this all about the question I have given to you. So practice this question if you have exam in upcoming days or in the upcoming year. If you are interested in the 2021 2022 CHSL exam, in 2022 2023 CHSL exam, please follow my channel. If you are new in my channel, like, share and subscribe my channel, and please share this channel to your friends, to your relatives, so that if अगर उनको भी ज़रूरत हो, आपके रिलेटिव्स को भी ज़रूरत हो, अगर उनको नेसेसिटी हो कि भाई एप्टीट्यूड रीजनिंग कहीं नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट फाइंडिंग एनीवेयर एप्टीट्यूड रीजनिंग बेस्ट लेक्चर, फॉलो माय चैनल इंजीनियर शुभम माथुर, फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन in the right side of the subscribe button, and you will get all the notification as I post the video. It is very important for you. Okay, so let in this session, and let us meet tomorrow at 5 p.m. in the evening. Okay, fine. So till then, very best of luck to you for your exam, and very namaste.